हाय, नमस्ते, हाउ आर यू? ओके, तो चलो आज फिर से हम इंटरेस्टिंग टॉपिक सीखने वाले हैं। दैट इज बाकी सारे आइडेंटिटीज। भाई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में बहुत सारी आइडेंटिटीज है। बेसिस ऑफ दैट, उसी के बेसिस पर से बहुत सारे क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। सो ये एकदम बेसिक है फ्रेंड्स, तो ये बराबर समझ लो। राइट, चलो तो शुरुआत करते हैं आज की सिंपल एंड वेरी फर्स्ट आइडेंटिटी, साइन ऑफ x प्लस वाई। राइट, व्हाट इज साइन ऑफ x प्लस वाई? दैट विल बी ऑलवेज इक्वल टू साइन ऑफ x cos of y plus cos of x sin of y। साइन के साथ कॉस लेना है, कॉस के साथ साइन लेना है। पक्की दोस्ती है साइन कॉस की। हाँ राइट, जब साइन ऑफ एक्स प्लस वाई पूछा जाता है तब। अब ये कैसे, जस्ट एक सिंपल एग्जांपल देकर मैं आपको बता देता हूं, बराबर है। राइट, बाकी बुक में उन्होंने लंबा सर्कल, आर्क एंड कॉर्ड से बताया है। आई डोंट थिंक यू शुड रियली गो फॉर दैट। आई थिंक दिस इज मोर देन सफिशिएंट। हम स्टैंडर्ड एंगल से देख लेते हैं क्या आएगा। राइट, तो भाई साइन ऑफ एक्स प्लस वाई के लिए आई जस्ट फर्स्ट गो फॉर, लेट अस से साइन ऑफ एक्स की जगह पर लेट मी पुट 30 एंड वाई की जगह पर लेट मी पुट 60 डिग्री। राइट, तो व्हाट इज इट? यहां पर मुझे क्या लिखना पड़ेगा? साइन ऑफ 30 कॉस ऑफ 60, फिर कॉस ऑफ 60 साइन ऑफ 30। सचमुच में ये दोनों इक्वल है कि नहीं देख लेते हैं। व्हाट इज साइन ऑफ 90? बाय द वे 1। चलो यहां पर देख लेते हैं। व्हाट इज साइन ऑफ 30? हाफ। व्हाट इज कॉस ऑफ 60? वो भी हाफ, प्लस कॉस ऑफ, फिर से साइन ऑफ 30 कॉस ऑफ 60 कॉस ऑफ 30 साइन ऑफ x है ना, x बराबर हमने 30 लिया है एंड दिस इज 60। सो कॉस ऑफ 30 कितना होगा? √3/2 इनटू ये भी √3/2। डू यू अग्री? हाफ इंटू हाफ, अगर मैं एलसीएम 4 लेता हूं इनका तो ये 1 आ जाएगा एंड ये √3 इंटू √3 3। तो व्हाट इज इट? 4/4 एंड दैट इज इक्वल टू 1, है ना? इज दैट क्लियर? सो व्हाट वी कैन अंडरस्टैंड इज साइन ऑफ x प्लस वाई बराबर क्या होगा? साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। अगर यहां पर मैंने माइनस कर दिया, राइट, लेट अस से लेट मी गो फॉर माइनस। राइट, आपको परेशानी हो सकती है, इसलिए अब मैं माइनस का फिर से मुझे एक्स्ट्रा बताना पड़ेगा। तो चलो अब हम x बराबर 60 लेते हैं। क्या लेते हैं? x बराबर 60 लेते हैं एंड y बराबर 30 लेते हैं, मान लो। तो कैन यू टेल मी, इधर अगर माइनस आया तो इधर भी माइनस आता है। मतलब क्या? आई विल गो फॉर साइन ऑफ 60 कॉस ऑफ 30 माइनस कॉस ऑफ 60 साइन ऑफ 30। देख लो ये दोनों बराबर है क्या? 60 माइनस 30 30, मतलब साइन ऑफ 30 क्या होना चाहिए? हाफ। चलो हाफ आता है क्या देखते हैं। व्हाट इज साइन ऑफ 60? √3/2। राइट, लेट अस गो विथ RHS, and this is your LHS. Right, what is RHS friends? So this is √3/2 cos of 30, वो भी √3/2 minus cos of 60 half and sin of 30 is also half। चलो 4 LCM लेते हैं। √3 into √3 3 minus 1 into 1 1, 3 minus 1 2, 2 divided by 4 is half। So do you think LHS बराबर RHS? Is that clear? तो henceforth अब आप क्या याद रखोगे कि साइन ऑफ x प्लस माइनस वाई इज इक्वल टू कॉस ऑफ साइन ऑफ x इंटू कॉस ऑफ y प्लस माइनस कॉस ऑफ x साइन y। दो आइडेंटिटीज हमने इकट्ठी ले ली। जब यहां पर प्लस तो यहां पर प्लस, यहां पर माइनस तो यहां पर माइनस। ओके, पक्का? क्लियर? गुड। चलो आगे चलते हैं। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट आइडेंटिटी। हम आगे वाली आइडेंटिटी देखते हैं। ओके,
what is our next identity? Let us say cos of x plus y. पहले प्लस लेते बाद में माइनस का बताता हूं। तो इसमें cos जब होता है तब cos को साथ में लेना है, मतलब cos of x cos of y। बट ये प्लस है तो यहाँ पर माइनस, उल्टा होता है cos में। c जब आता है तब माइनस आता है, उल्टा करना है। एंड देन इट इज sin of x and sin y, राइट। सो जैसे cos आता है तो cos इकट्ठे हो जाते हैं, sin इकट्ठे हो जाते हैं, राइट। तो चलो देखते हैं फिर से यहाँ पर, चलो हमारे पहले वाले देखते हैं 60 and 30 है। लेट अस से दिस इज 60, दिस इज 30। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए बोलो तो? व्हाट इज योर RHS? तो cos of 60 and cos of 30 माइनस sin of 60 and sin of 30, ठीक है। What is cos of 60? Half. What is cos of 30? √3/2 minus what is cos of 60? √3/2 into what is sin of 30? Half. ये एंड ये दोनों सेम ही है, सो फाइनल आंसर 0। वैसे ये भी पता है आपको cos of 90 क्या होता है? 0। सो LHS इक्वल टू RHS। इज दैट क्लियर? तो जब प्लस लिया तो यहां पर क्या आया? माइनस। अब जब माइनस लेते हो तो यहां पर क्या आएगा? प्लस। देखना चाहते हो तो यहां पर माइनस लेते हो तो cos of 60 minus 30 क्या आएगा? cos of 30। एंड व्हाट इज cos of 30 फ्रेंड्स? तो √3/2। चलो देखते हैं यहां पर प्लस लेने से क्या आता है, प्लस लेते हैं तो देख लो तो 4 बोलो तो √3, यहां पर क्या आएगा? √3 प्लस √3, √3 plus √3। What is √3 plus √3? 2 times √3 by 4, 2 2s are, so ultimately what is it? √3/2। यहां पर भी क्या था? √3/2। LHS equal to RHS। बोलो पता चला? पक्का? सो याद क्या रखेंगे कि cos of x plus minus y is equal to cos of x cos y, sin of x sin y। बट इधर प्लस तो इधर माइनस, इधर माइनस तो इधर प्लस। सी में उल्टा करने का, एस में सीधा जाने का। एस सीधा मतलब प्लस का प्लस, माइनस का माइनस। कॉस में उल्टा, ओके, प्लस का माइनस एंड माइनस का प्लस। ठीक है, ओके। चलो आगे चलते हैं, बराबर देख लो व्हाट इज इट। सो साइन कॉस हो गया, एडिशन सब्ट्रैक्शन। अब टैन का देखते हैं। लेट अस गो फॉर चलो भाई, tan of x plus y, what is tan function? It is sin upon cos। So what I can write friends? Sin of x plus y upon cos of x plus y। Do you agree? चलो अब ये भी आपने सीखा है, what is sin of x plus y? तो क्या लिखोगे आप? Sin of x cos of y plus cos of x sin of y होल अपॉन, नीचे cos मतलब ये लिखोगे cos of x cos of y, प्लस है तो अंदर माइनस sin of x sin of y। चलो tan of x plus y हमने sin and cos फॉर्म में लिखा, बट जनरली व्हाट इज एक्सपेक्टेड इज जब भी हम tan of x plus y लिखते हैं ना, तब tan फॉर्म में ही एक्सपेक्टेड होता है कि ये sin cos फॉर्म में मत लिखो, तो किसमें लिखो? tan फॉर्म में। अब मुझे tan फॉर्म में ही ये इसको लिखना है तो साइन के नीचे क्या होना चाहिए? cos। अगर साइन के नीचे मुझे cos चाहिए, ये साइन है, व्हाट आई डू इज फ्रेंड्स, जरा बराबर देख लो, बराबर देख लो। चलो इसके नीचे मैं ये जो है ना cos x cos y सबको डिवाइड करूंगा, ऊपर भी नीचे भी, तो ऑटोमेटिकली सब tan फॉर्म में आ जाएगा। देखना चाहते हो तो देख लो बराबर, प्लीज अंडरस्टैंड दिस। So what you have is, बोलो तो what is sin x upon cos x? tan x। ये तो कैंसिल cos y प्लस cos x कैंसिल। अब ये sin y upon tan cos y क्या होगा? tan y। ये पूरा गया cos x cos y, तो नीचे आएगा 1 माइनस, बोलो तो ये क्या हो गया? tan x एंड ये क्या हो गया? tan y। तो आई शुड राइट tan x into tan y, तो दैट इज इक्वल टू tan ऑफ x प्लस y। तो भाई ये भी बढ़िया अच्छे ढंग से आपको याद रखना है, एकदम सिंपल है।
tan ऑफ x प्लस वाई मतलब tan x एंड tan y, प्लस है तो प्लस ही है, ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस, क्या करेंगे 1 माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट। ये थोड़ा सा अटपटा सा, ये डायरेक्ट है, मतलब यहां पर नीचे भी है क्योंकि tan में साइन अपॉन कॉस होता है। इज दैट क्लियर? तो tan ऑफ x प्लस वाई हम कुछ ऐसा याद रखेंगे। व्हाट इज tan ऑफ x प्लस वाई? तो tan ऑफ x प्लस tan ऑफ y अपॉन 1 माइनस tan ऑफ x इनटू tan ऑफ y। क्लियर? ओके, चलो अब अगर मैंने यहां पर माइनस किया होता, माइनस, तो यहां पर क्या आता माइनस, यहां पर क्या आता माइनस, अब यहां पर माइनस तो यहां पर भी क्या आएगा माइनस, यहां पर माइनस तो यहां पर क्या आएगा प्लस, मतलब ऊपर आएगा माइनस नीचे आएगा प्लस, इतना याद रखना है, दूसरा कुछ नहीं। तो जब भी प्लस होता है तो ऊपर प्लस नीचे माइनस, जब भी माइनस होता है तब यहां माइनस नीचे प्लस, दैट्स ऑल, नथिंग एल्स। क्लियर? ओके, पक्का पता चल रहा है मैं क्या कह रहा हूं, पता चल रहा है। सो आपको मिनिमम वे से ये याद रखना है, साइन x प्लस वाई, कॉस x प्लस वाई, tan x प्लस वाई, फिर माइनस करोगे एग्जैक्टली सब में उल्टा पुल्टा आ जाता है, राइट? फिर फ्रेंड्स अगर इसके जगह पर मैंने कॉट कर लिया, कॉट, हाँ, कॉट ऑफ x प्लस वाई, लेट मी गो फॉर दैट। हाँ, क्या करेंगे कॉट, तो लेट अस अंडरस्टैंड क्या आएगा। नंबर 4, तो कॉट ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, कॉस ऑफ x प्लस वाई डिवाइडेड बाय साइन ऑफ x प्लस वाई, बिकॉज आपको परफेक्टली पता है कि कॉट का मतलब कॉस अपॉन साइन। अब कॉस ऑफ x प्लस वाई की जगह पर आप क्या लिखोगे, कॉस x कॉस y, प्लस है तो माइनस, कॉस आया मतलब उल्टा है ना, साइन x साइन y अपॉन, साइन x प्लस y है तो क्या लिखेंगे, साइन x कॉस y प्लस कॉस x साइन y, राइट? वैसे आपको पता है tan लाने के लिए आपने नीचे कॉस से डिवाइड किया था, किससे डिवाइड किया था, cos x cos y से डिवाइड किया था। अब कॉट मतलब cos अपॉन साइन, तो नीचे साइन से डिवाइड करेंगे, तो सबको हम साइन से डिवाइड करेंगे। सो साइन x साइन y, साइन x साइन y, साइन x साइन y, साइन x साइन y। इज दैट क्लियर? पक्का? देखो अब कॉट फॉर्म में आ जाएगा, यही रिजल्ट अब कॉट फॉर्म में आ जाएगा। देखना चाहते हो, बोलो तुम, व्हाट इज cos x अपॉन sin x, तो भाई cot x, व्हाट इज दिस cot y, है ना, जो नीचे था ना मल्टीप्लिकेशन वो ऊपर आ गया, फिर ये माइनस आया, देखो ये प्लस होता है तब यहां पर माइनस आ रहा है ना, कॉट में प्लस की जगह पर अब माइनस आ रहा है, राइट? तो सी में ये गड़बड़ होती है ऑलवेज, कॉस हो या कॉट हो, उल्टा करने का, साइन सीधा जाता है प्लस टू प्लस, ओके? चलो cot x cot y, फिर sin x गया, sin y गया, मतलब रहेगा 1, जो नीचे 1 था वो अब ऊपर आ गया, ठीक है, बट -1 हो गया। देखो ये tan x tan y, tan x tan y, cot x cot y हो गया, 1 जो था वो उस बाजू चला गया। नाउ sin x कैंसिल, व्हाट इज इट, cot ऑफ y, है ना, प्लस ये क्या हो गया बता सकते हो, sin y कैंसिल, तो ये क्या होगा, cot ऑफ x, cot ऑफ x। इज दैट क्लियर? पक्का? सो cot ऑफ x प्लस y बराबर क्या लिखेंगे, तो पहले प्रोडक्ट लेंगे cot ऑफ x cot ऑफ y, फिर ये प्लस है तो यहां पर माइनस रखेंगे, एंड देन पहले cot y रखेंगे प्लस cot x। प्लस में पहले क्या रखते हो उससे मतलब नहीं है, बट जब नीचे माइनस आएगा तब गड़बड़ होगी, मतलब जब यहां पर माइनस होगा ना तब यहां पर माइनस, यहां पर माइनस, अब ये माइनस मतलब ये प्लस, एंड ये प्लस, ये माइनस मतलब यहां पर माइनस, है ना, तो अब क्या होगा, ये प्लस आ गया मतलब यहां पर प्लस आ जाएगा, एंड यहां पर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा आपका। इज दैट क्लियर? तो जब भी ये माइनस होता है तब यहां पर प्लस आता है, यहां पर माइनस आता है, दैट वन हैज टू अंडरस्टैंड। तो ये लिख कर थोड़ी प्रैक्टिस आपको करनी होगी। इज दैट क्लियर? तो होमवर्क में आपको अब कुछ नहीं करना है, ये जो भी मैंने इतने 4 रिजल्ट लिखे वो
प्लस एंड माइनस वाले अलग अलग लिखने, मैंने भले कंपैक्ट मैनर से लिखे बट आपको अलग अलग लिखने हैं। एंड कम से कम एक रिजल्ट आपको 5 बार होमवर्क में लिखना है, लिखकर याद रखने की कोशिश करनी 5 टाइम्स। क्लियर? ओके, गुड। चलो अब आगे चलते हैं। अभी हमने क्या क्या देखा? साइन ऑफ एक्स प्लस या माइनस वाई, कॉस ऑफ एक्स प्लस माइनस वाई, टैन ऑफ एक्स प्लस माइनस वाई एंड कॉट ऑफ एक्स माइनस वाई। अब हम मल्टीपल्स पर चलते हैं, मतलब y की जगह पर भी वी आर गोइंग टू टेक y इज इक्वल टू x। सो प्लीज, अगर किसी ने आपको पूछा कि व्हाट इज साइन ऑफ 2x इन टर्म्स ऑफ साइन x, तो विथ योर परमिशन व्हाट आई कैन राइट? ओके, एक काम करते हैं, साइन ऑफ 2 थीटा लिखता हूं, मतलब सब्स्टिट्यूशन में अच्छा रहेगा। व्हाट इज साइन ऑफ 2 थीटा? तो आप क्या सोचोगे? इट इज साइन ऑफ थीटा प्लस थीटा। इज इट ओके? इट इज साइन ऑफ थीटा प्लस थीटा। अब आपका ये थीटा x है एंड ये थीटा y है, सो इट इज लाइक साइन ऑफ x प्लस वाई। व्हाट इज साइन ऑफ x प्लस वाई? आपको पता है, साइन x मतलब साइन थीटा कॉस थीटा प्लस फिर से कॉस थीटा साइन थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 इंटू 3, 3 इंटू 2 सेम ही है, तो ये 6 आएगा तो ये भी 6 आएगा। मतलब विथ योर परमिशन व्हाट आई कैन राइट? इट इज 2 टाइम्स साइन थीटा कॉस थीटा। तो ये रिजल्ट आपको बराबर याद रखना है। तो व्हाट इज साइन ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू, तो 2 टाइम्स साइन थीटा कॉस थीटा। ओके, तो इसके बाद में हमने कौन सा रिजल्ट आपको याद रखना है फ्रेंड्स? कि व्हाट इज साइन ऑफ 2 थीटा। ओके, सो दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स साइन थीटा कॉस थीटा। चलो उसके बाद में लेट अस गो फॉर कॉस ऑफ 2 थीटा। कॉस का थीटा का मल्टीपल लेते हैं, डबल मल्टीपल। तो इसमें भी आप क्या सोचोगे? कॉस ऑफ थीटा प्लस थीटा। So this is your x, this is your y. So you will apply formula, basic identity of cos of x plus y. What is cos of x plus y, friends? So that you know, cos x cos y minus sin x sin y, है ना? x and y दोनों के दोनों थीटा ही है। तो व्हाट इज दिस फ्रेंड्स? जरा बता सकते हो इसको क्या सोचेंगे हम लोग? इसको कैसे लिखेंगे? इट इज cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। तो ये cos 2 थीटा का इसको हम कहते हैं मिक्स्ड फॉर्म, cos एंड sin में, तो इसको कहते हैं मिक्स्ड फॉर्म। कभी कभी जो भी प्रूव दैट होता है उसमें आपको प्योरली cos फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है या प्योरली sin फॉर्म में। तो ये cos 2 थीटा के 3 अलग अलग फॉर्म्स है, एक मिक्स फॉर्म, दूसरा प्योर cos फॉर्म एंड तीसरा प्योर sin फॉर्म। चलो cos स्क्वायर थीटा की जगह पर अगर मुझे प्योर sin फॉर्म चाहिए तो cos square theta can be written as 1 minus sin square theta. I hope you can very well agree with me. Why? तो sin square theta plus cos square theta is equal to 1 होता है। तो ये cos square theta बराबर क्या होगा? What is cos square theta बराबर? ये इधर जाएगा तो 1 minus sin square theta। तो ये cos square theta की जगह पर मैंने लिखा 1 minus sin square theta एंड minus sin square theta वैसा का वैसा ही रखता हूँ, minus sin square theta वैसे के वैसा रखता हूँ। मतलब फाइनली आपका आएगा क्या? 1 minus 2 sin square theta, 1 minus 2 sin square theta। ओके, क्लियर? अब आपको जो प्रूव करना है उसमें प्योरली cos फॉर्म ही चाहिए, तो हम क्या करेंगे? ये cos स्क्वायर थीटा वैसे के वैसे रखूंगा क्योंकि cos फॉर्म चाहिए हमें, बट ये sin स्क्वायर थीटा को cos में कन्वर्ट करेंगे। इसका मतलब व्हाट इज sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 minus cos स्क्वायर थीटा। तो ये sin स्क्वायर थीटा की जगह पर हम क्या लिखेंगे? 1 minus sin स्क्वायर थीटा, राइट? sin स्क्वायर थीटा को क्या लिखेंगे? 1 minus cos स्क्वायर थीटा। क्या लिखेंगे? 1 minus cos स्क्वायर थीटा। डू यू एग्री और नॉट? व्हाट इज इट? sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 minus cos स्क्वायर थीटा। तो ये मैंने 1 minus cos स्क्वायर थीटा लिख दिया। अब ये माइनस माइनस क्या होगा? प्लस, इसके साथ ऐड हो जाएगा, सो 2 टाइम्स cos स्क्वायर थीटा एंड ये क्या रहेगा? -1। मतलब फ्रेंड्स इसके 3 फॉर्म्स आपको याद रखने। किसके? cos 2 थीटा के। तो cos 2 थीटा कैन बी अंडरस्टूड एज cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा।
फिर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा एंड 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। याद रखना एकदम सिंपल है, याद रखना एकदम सिंपल है। cos 2 थीटा जब पूछा जाता है तब cos से शुरू होता है, मतलब cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा करेंगे। अगर प्योर साइन फॉर्म में चाहिए तो cos स्क्वायर की जगह पर 1 लिख दो, माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा लिख दो। एंड प्योर अगर आपको cos स्क्वायर फॉर्म में चाहिए तो cos स्क्वायर की जगह पर 2 cos स्क्वायर थीटा लिख दो एंड sin स्क्वायर थीटा की जगह पर 1 लिख दो। इज दैट क्लियर? फिर से क्या बोला मैंने, अगर प्योरली sin स्क्वायर थीटा फॉर्म में चाहिए तो 2 sin स्क्वायर थीटा लिख दो, प्योरली cos स्क्वायर थीटा चाहिए तो cos स्क्वायर की जगह पर 2 cos स्क्वायर थीटा लिख दो एंड बाकी की जगह पर 1 1। बीच में माइनस माइनस तो आएगा ही, बीच में माइनस माइनस तो आएगा ही, ऐसे याद रखेंगे क्योंकि हर बार ऐसा डिराइव करने बैठोगे नहीं। ओके क्लियर? तो भाई इसके किसके cos 2 थीटा के हमने 3 फॉर्म सीखे, मिक्स्ड cos एंड sin का, दैट इज cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, फिर प्योरली sin स्क्वायर फॉर्म मतलब 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा एंड प्योरली cos स्क्वायर फॉर्म मतलब 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। जब जिसकी जरूरत पड़े हमें यूज करना है। ओके क्लियर? पक्का? राइट। अब चलते हैं आगे। नेचुरली विल बी गोइंग फॉर tan ऑफ 2 थीटा। तो tan ऑफ 2 थीटा मतलब क्या होगा? कैन यू टेल मी? tan ऑफ थीटा प्लस थीटा और नॉट, एंड यू नो व्हाट इज tan ऑफ x प्लस y। व्हाट इज tan ऑफ x प्लस y? कुछ याद है? tan ऑफ x प्लस tan ऑफ y मतलब tan ऑफ थीटा प्लस tan ऑफ थीटा, tan ऑफ x प्लस tan ऑफ y अपॉन 1 माइनस tan x इंटू tan y, tan x इंटू tan y मतलब tan थीटा इंटू tan थीटा। व्हाट इज tan थीटा प्लस tan थीटा? 2 tan थीटा, tan थीटा प्लस tan थीटा क्या होता है? 2 tan थीटा, एंड व्हाट इज दिस? 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो भाई अब आपको ये याद रखना है कि व्हाट इज tan ऑफ 2 थीटा? तो tan फॉर्म में आता है, sin 2 थीटा sin फॉर्म में, cos में ही सिर्फ आपको ऑप्शन मिलता है, cos में cos sin दोनों फॉर्म में रख सकते हैं, मिक्स फॉर्म या प्योर cos फॉर्म या प्योर sin। tan 2 थीटा tan फॉर्म में ही रखते हैं, बट tan ऑफ थीटा नॉट 2 थीटा, सो tan 2 थीटा हैज टू बी कन्वर्टेड टू tan थीटा फॉर्म। तो दैट इज 2 टाइम्स tan ऑफ थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। बोलो, हैव यू अंडरस्टूड दिस? पक्का? कोई डाउट? यहां तक कोई डाउट नहीं? एग्रीड? चलो आगे चलते हैं। चलो, sin 2 थीटा, cos 2 थीटा, tan 2 थीटा, ये होने के बाद हम 3 की बात करते हैं। लेट अस गो फॉर sin 3x, cos 3x, tan 3x, sin cos tan 3 की बात करते हैं, मल्टीपल की बात कर रहे हैं। तो व्हाट इज sin 3x बराबर? तो इट इज 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। याद रखना एकदम सिंपल है। वैसे आपको पता है साइन का कर्व कुछ याद है? साइन का कर्व इट इज लाइक दिस। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में इट इज इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग है ना, इसलिए पहले 3 लिखने का बाद में 4 लिखने का, पहले sin x लिखने का बाद में sin क्यूब x बड़ा लिखने का, एंड बीच में माइनस। याद रखने के लिए क्या करना है? पहले 3 बाद में 4, इंक्रीजिंग है मतलब पहले 3 आएगा बाद में 4 आएगा, पहले sin x आएगा फिर उसका क्यूब आएगा। cos x, अगर cos की बात करते हो तो cos का कर्व कैसा होता है पता है ना? यहां से ऐसा नीचे जाता है, राइट? कुछ याद है आपको? ये नीचे जाता है मतलब इट इज डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग मतलब पहले 4 लिखने का बाद में 3 लिखने का, डिक्रीजिंग। 4 के बाद 3, पहले cos क्यूब लिखने का बाद में cos x लिखने का। याद रखने के लिए कह रहा हूं, प्रूव करके तो दे रहा हूं, डोंट वरी अबाउट दैट। इज दैट क्लियर? तो इस ढंग से आपको इसको याद रखना है। चलो फटाफट प्रूव भी कर लेते पहले ना, एंड देन विल कम टू tan 3x। तो चलो जरा बताओ तो हाउ विल गो फॉर इट। लेट मी स्टार्ट विथ LHS। इसको कहते हैं LHS एंड इसको कहेंगे हम RHS। कभी कभी प्रूफ भी पूछा जाता है तो वो भी हमें आना चाहिए। प्रूफ पूछा जाता है ना भाई, बराबर जरा देख लो। तो LHS इक्वल टू आप लिखोगे साइन ऑफ 3x। चलो विथ योर परमिशन कैन वी पुट 3x as 2x plus x, and you know how to go for sin of x plus y। x plus y कैसे लिखते हैं? कुछ याद है आपको? कैसे लिखेंगे बोलो तो जरा, कैसे लिखेंगे? sin of 2x cos of x, पहला वाला साइन के साथ, दूसरा वाला कॉस के साथ, बीच में प्लस है तो प्लस, साइन का ले रहा है इसलिए प्लस का प्लस, सीधा साइन मतलब सीधा है ना।
तो चलो फिर क्या करेंगे, पहले साइन लिया तो यहां पर पहले कॉस, तो कॉस ऑफ 2x साइन ऑफ x, ऐसा कुछ लिखेंगे। फिर क्या करेंगे फ्रेंड्स जरा समझ लो। अब इसके बाद में आपको जो भी प्रूव करना है, आरएचएस में एलएचएस से शुरुआत किया है, आरएचएस में जो भी प्रूव करना है वो साइन फॉर्म में ही चाहिए सब कुछ। तो चलो साइन फॉर्म में कन्वर्ट कर ही देते हैं। कैन यू टेल मी दिस इज sin 2x, ये क्या है sin 2x? sin 2x बराबर भी आपने सीखा है, व्हाट इज sin of 2 थीटा, 2 sin थीटा cos थीटा, मतलब इसकी जगह पर मैं लिखूंगा 2 sin x cos x, एंड व्हाट इज इट cos x, फिर से cos x वही का वही लिखेंगे, प्लस cos 2x, अब साइन फॉर्म में लिखेंगे। cos 2x के तीन फॉर्म्स है, आपको याद होगा तो, एक तो मिक्स टाइप, एक तो प्योर साइन एंड एक तो प्योर कॉस। तो यहां पर cos 2x को हम प्योर साइन फॉर्म में लिखेंगे, तो प्योर साइन फॉर्म में क्या होगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ऑफ x, क्योंकि बेसिकली क्या होता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, तो साइन स्क्वायर x की जगह पर 2 साइन स्क्वायर x लिखना है, यहां पर 1 लिखना है, ऐसा याद रखने के लिए मैंने आपको बताया था, बराबर है। इनटू ये हो गया cos 2x, इनटू क्या होगा sin x। चलो जरा सोच कर मुझे बताओ ये क्या है cos स्क्वायर ऑफ x, दिस इज योर cos स्क्वायर ऑफ x है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, तो देख लो 2 टाइम्स sin x, ठीक है। व्हाट इज cos स्क्वायर ऑफ x, बाय द वे साइन में कन्वर्ट करना है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ऑफ x, यहां पर मैं लिखता हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर ऑफ x प्लस, चलो मल्टीप्लाई कर ही देते हैं, sin x माइनस 2 साइन क्यूब ऑफ x। जरा बताओगे क्या हो रहा है, 2 1 जा 2 मतलब 2 sin x माइनस 2 sin x इंटू साइन स्क्वायर x, मतलब क्या होगा साइन क्यूब ऑफ x प्लस sin x माइनस 2 साइन क्यूब ऑफ x। चलो 2 sin x प्लस sin x क्या हो जाएगा 3 sin x, इट इज 3 sin x माइनस 2 साइन क्यूब x माइनस 2 साइन क्यूब x माइनस 4 साइन क्यूब x minus 4 sin cube x. So that is your required answer. So henceforth you will straight away remember what is sin of 3x. तो 3 sin x minus 4 sin cube x. Sin 3 and 4, पहले 3 लिखना है बाद में 4, पहले sin x लिखना है बाद में sin cube x, बीच में माइनस, ऐसे याद रखने का, राइट? ओके, तो चलो cos of 3x में भी वैसा ही करते हैं, सेम डिट्टो स्ट्रैटेजी। चलो cos of 2x plus x, cos 3x को हम लिखेंगे, that is your LHS है ना। चलो now how you will go for cos of x plus y, कुछ याद है cos of x plus y, सीधा नहीं टेढ़ा, cos मतलब so cos साथ में sin साथ में, एंड प्लस का माइनस, अगर बीच में प्लस है तो माइनस लिखना है, मतलब हम करेंगे क्या कि cos of 2x भी लिखेंगे, उसके साथ cos of x भी लिखेंगे, फिर माइनस sin of 2x भी लिखेंगे एंड sin of x भी लिखेंगे। अब बिकॉज ये cos है, यू हैव टू कन्वर्ट इट टू cos x फॉर्म में, है ना, cos x फॉर्म में ही कन्वर्ट करना है, तो cos 2x को हम लिखेंगे cos 2x फॉर्म में, cos x फॉर्म में ही। cos x फॉर्म क्या होता है आपको पता है, 2 टाइम्स cos स्क्वायर ऑफ x माइनस 1 इनटू मुझे क्या लिखना पड़ेगा cos x। अब sin 2x को क्या लिखेंगे, देयर इज ओनली वन फॉर्म फॉर sin 2x, 2 sin x cos x, तो लेट मी राइट 2 sin x cos x, 2 sin x cos x and sin x as it is। sin x क्या हो जाएगा sin स्क्वायर ऑफ x, अब वो sin स्क्वायर ऑफ x को cos में कन्वर्ट कर सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर x से, तो ये पहले बताओ तो मुझे क्या हो रहा है, 2 टाइम्स cos क्यूब ऑफ x माइनस cos x माइनस, बोलो तो ये ऐसा हम करते हैं 2 cos x वैसा का वैसा ही लिखता हूं, हाँ, एंड sin स्क्वायर ऑफ x की जगह पर मैं लिखता हूं, साइन स्क्वायर ऑफ x की जगह पर मैं लिखता हूं 1 माइनस cos स्क्वायर ऑफ x, तो बोलो तो क्या हो रहा है 2 cos क्यूब ऑफ x माइनस cos x, चलो माइनस 2 cos x माइनस माइनस प्लस 2 टाइम्स cos x इंटू cos स्क्वायर x cos क्यूब ऑफ x, चलो बताओगे 2 cos क्यूब ऑफ x प्लस 2 cos क्यूब ऑफ x 4 cos क्यूब ऑफ x and minus cos x minus 2 cos x, so minus 3 cos x and that is equal to RHS। ये रहा आपका RHS भाई, ये LHS से हमने शुरुआत किया था।
पता चला बराबर क्या किया, राइट? कुछ नहीं फ्रेंड्स, जो भी हमने जो पहले सीखे थे वही आइडेंटिटीज हमने यहाँ पर यूज की। cos 2x को प्योर cos x में, sin 2x को आपके पास दूसरा कोई चारा नहीं था, 2 sin x cos x, एंड फिर sin स्क्वायर x हो गया तो उसको हमने cos स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया। ओके क्लियर? चलते आगे, चलो तो अब चलेंगे 3 tan x माइनस tan क्यूब x। इसके लिए जरा मैं ये मिटा देता हूं क्योंकि थोड़ी ज्यादा स्पेस लगेगी, थोड़ी ज्यादा स्पेस, तो लेट अस गो फॉर दैट। चलो प्लीज, क्या था याद है? 3 tan x माइनस tan क्यूब x, 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। ये थोड़ा सा अटपटा सा है, इसको लिख लिख कर याद रखना पड़ेगा, राइट? चलो तो पहले जैसा ही, व्हाट इज tan ऑफ 3x? दैट इज योर LHS, दैट इज इक्वल टू, यू कैन राइट एज tan ऑफ 2x प्लस x। तो बताओ तो व्हाट इज tan ऑफ x प्लस y? tan ऑफ x प्लस y कुछ याद है? tan ऑफ x प्लस tan ऑफ y अपॉन 1 माइनस tan x इंटू tan y। तो वैसा ही लिखेंगे कि tan ऑफ 2x प्लस tan ऑफ x अपॉन 1 माइनस tan ऑफ 2x इंटू tan ऑफ x, ऐसा लिखेंगे। चलो अब tan 2x को भी आपको आता है कैसे करना है। व्हाट इज tan 2x? अभी अभी आपने सीखा है tan 2x, ये रहा साइड। तो व्हाट वाज दैट? 2 टाइम्स tan x ऊपर, नहीं तो इसका ही मतलब क्या होता है? x प्लस x, मतलब tan x प्लस tan x ऊपर होगा, नीचे 1 माइनस tan x इंटू tan x मतलब 1 माइनस tan स्क्वायर ऑफ x होगा। सो दिस इज 1 माइनस tan स्क्वायर ऑफ x। तो ये किसकी बात हो गई? tan 2x की बात हो गई, प्लस tan x जो है वैसा का वैसा ही लिखता हूं, डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan 2x, फिर से tan x फॉर्म में, हाँ, तो 2 टाइम्स tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर ऑफ x इंटू tan x लिख देता हूं। चलो बताओगे मुझे अब क्या हो रहा है? 1 माइनस tan स्क्वायर ऑफ x हम एलसीएम लेंगे, 1 माइनस tan स्क्वायर ऑफ x हम एलसीएम लेंगे, तो यहां पर क्या रहेगा? 2 tan x प्लस सामने मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो tan x होगा 1 इंटू दिस माइनस tan स्क्वायर x इंटू tan x, मतलब क्या हो जाएगा? tan क्यूब ऑफ x होल डिवाइडेड बाय, फिर से मैं लिखता हूं 1 माइनस tan स्क्वायर ऑफ x, हाँ 1 माइनस tan स्क्वायर ऑफ x, एलसीएम तो सामने मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू 1 इंटू माइनस मतलब माइनस tan स्क्वायर ऑफ x एंड माइनस 2 इंटू tan x इंटू tan x, सो माइनस 2 tan स्क्वायर ऑफ x। 1 माइनस tan स्क्वायर ऑफ x, 1 माइनस tan स्क्वायर ऑफ x गया, ऊपर क्या आएगा बोलो तो 2 प्लस 1 3 tan x है, फिर माइनस tan क्यूब x, माइनस tan क्यूब x, नीचे क्या है जरा देख लो तो 2 tan स्क्वायर ऑफ x माइनस tan स्क्वायर ऑफ x, माइनस माइनस मतलब माइनस 3 tan स्क्वायर ऑफ x। तो योर फाइनल आंसर इज 3 tan x, ये tan 3x को 3 आगे लेने का 3 tan x, फिर tan क्यूब, ये एक बार 3 आगे लेने का, एक बार इसके ऊपर बिठा देने का, सो 3 tan x माइनस tan क्यूब x एंड नीचे 1 माइनस 3 टाइम्स तो लेना ही है बट एक पावर कम tan स्क्वायर ऑफ x। तो ये थोड़ा सा अटपटा सा है, आपको लिख लिख कर प्रैक्टिस करके याद रखना होगा। बोलो हैव यू अंडरस्टूड दिस? पक्का? तो भाई आज हमने वैसे देखने के लिए 10 आइडेंटिटीज लिखी, अगर इसको प्लस माइनस से गिनते हो तो 14 आइडेंटिटीज, बराबर है? ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस एक्स्ट्रा, तो 4 मतलब ये 4 प्लस 4 8 प्लस 3 11 प्लस 3 14। तो ये 14 आइडेंटिटीज कम से कम 5 बार लिखकर होमवर्क में आपको बराबर तैयार रखनी है। कभी भी कुछ भी पूछा गया तो आना चाहिए, क्योंकि इसके बेसिस पर ही आगे सारे सम्स है। ओके क्लियर? और आपको जो जो भी डाउट्स है मुझे भेजते जाओ व्हाट्सएप पर, ताकि अगले सेशंस में मैं लेते जाऊंगा। ओके क्लियर? चलते हैं तालियां बजाने के लिए जिन्होंने अच्छा किया है काम, राइट? ओके चलो, ऑल द बेस्ट फॉर, वैसे आपने दे दिया नहीं आज का तो ईयर हो चुका है, बट ऑल द बेस्ट फॉर नेक्स्ट ईयर।
ओके गुड।